नमस्कार दोस्तों, अनुष्ठान क्लास के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। इस समय आप देख रहे हैं कि एसएससी सीजीएल के लिए हमने पिछला जो टॉपिक्स लिया था वो आपके चित्रकला से संबंधित था और चित्रकला से क्वेश्चन आपके यहाँ बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी क्रम में हम चलते हुए स्टैटिक जीके में एक और टॉपिक पढ़ते हैं और वो टॉपिक रिलेटेड किससे है? विभिन्न राज्यों की युद्ध कलाओं से रिलेटेड है। ठीक है, विभिन्न राज्यों में युद्ध कलाओं से क्या मतलब है? युद्ध कला को ही इंग्लिश में अगर सोचा जाए तो इंग्लिश में बोलते हैं उसको मार्शल आर्ट। तो मार्शल आर्ट देखेंगे कि भारत के राज्य में किस प्रकार के मार्शल आर्ट्स होते हैं और किन किन राज्यों में कौन सा मार्शल आर्ट्स आपका यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो आइए उस क्रम में चलते हैं और हम पहला पढ़ते हैं कि कलारी पट्टू। ठीक है, अगर कलारी पट्टू की बात करें तो कलारी पट्टू आपका जो मार्शल आर्ट है वो अगर पूछा जाए किस राज्य में मनाया जाता है तो वो मनाया जाता है आपका केरल राज्य में। कहाँ पे मनाया जाता है? केरल राज्य में मनाया जाता है। अब हमें याद रखना होगा कि कलारी पट्टू केरल की ही है, तो हम क्या याद कर सकते हैं कि कला। ठीक है, कला कहाँ की? केले की कला याद कर सकते हैं हम। केले की कला हम ध्यान में रखें तो हम ये याद रख सकते हैं कि कलारी पट्टू आपका मार्शल आर्ट किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। ठीक है, अब बात करें सिलम्बम की बात करें। सिलम्बम ये भी एक युद्ध कला है। ठीक है, युद्ध कला में इस युद्ध कला में किया जाता है, इस युद्ध कला में लाठी चलाई जाती है। ठीक है, तो सिलम्बम अगर हम पूछा जाए कि सिलम्बम युद्ध कला किस राज्य से संबंधित है तो आप देखेंगे ये किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। तमिल से आप ये लगा सकते हैं तुम मिलो। ठीक है, तुम मिलो। सिलम्बम को याद कर सकते हैं शीला और बम के साथ। ठीक है, तुम मिलो शीला और बम के साथ, तो इसको हम याद कर सकते हैं कि सिलम्बम कहाँ मनाया जाता है। सिलम्बम जो युद्ध कला है आपका कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं आगे की ओर और अगला है आपका थांगटा। ठीक है, थांगटा, थांग का मतलब अगर हम लगाएं तो थांग का मतलब होता है तलवार और टा का मतलब होता है, इष्टा का मतलब होता है भाला। तो तलवार और भाला हम कहाँ पे चढ़ाएंगे? मणिपुर में चलाएंगे। यानी मणि के लिए हम क्या चलाएंगे? थांग। ठीक है, मणि के लिए हम क्या चलाएंगे? तलवार और भाला चलाएंगे। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि थांगटा आपका कहाँ, किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर राज्य से संबंधित है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर बात करें सरित और सरक की बात करें तो सरित और सरक भाई अगर तलवार और भाले के साथ युद्ध करेगा तो सरिता क्या करेगी? सरकेगी। और सरक के कहाँ पे जाएगी? मणिपुर में जाएगी। कहाँ पर जाएगी? मणिपुर में जाएगी। तो यानी सरित सरक कहाँ का युद्ध कला है? ये मणिपुर की युद्ध कला है। चेबी गदगा, अब भाई तलवार और भाला चलाते हुए सरिता सड़क पर गिर गई तो लोग क्या हो गए? गदगद हो गए। यानी गदगद हो गए तो गदगद से हम क्या लगा सकते हैं कि चेबी गदगा कहाँ की युद्ध कला है? युद्ध कला है ये मणिपुर की युद्ध कला है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो बेहतरीन तरीके से आप कुछ भी रिलेट करके इन चीज़ों को याद रख सकते हैं और काफ़ी टाइम तक ये चीज़ें आपके दिमाग में फीड रहेंगी और याद रहेंगी। ठीक है, अगर हम बात करें तो परिखंडा की बात करें तो परिखंडा की अगर बात करें तो परिखंडा आपकी युद्ध कला किस राज्य से संबंधित है? तो राज्य होगा बिहार। राज्य क्या होगा? बिहार होगा। अब बात करें बिहार तो विवाह होता है। विवाह से हम याद कर सकते हैं कि विवाह करने के लिए कौन खड़ी है? एक लड़की खड़ी है जो परी के समान लग रही है। ठीक है, तो परी खड़ी है किसके लिए? बियाह के लिए। तो हम याद कर सकते हैं परिखंडा कहाँ का युद्ध कला है? बिहार का युद्ध कला है थोड़ा। अब हम बात करते हैं थोड़े की बात करते हैं। ठीक, तो थोड़ा ठंड कहाँ पे लगती है? ठंड लगती है आपकी हिमाचल प्रदेश में। तो इसका मतलब है थोड़ा आपका जो युद्ध कला होगा वो कहाँ का होगा? हिमाचल प्रदेश का होगा। ठीक है,
हिमाचल प्रदेश का होगा। हिम ने आंचल से कहा कि थोड़ा पानी दे दो। हिम ने आंचल से कहा कि थोड़ा पानी दे दो, तो यानी थोड़ा कहाँ का होगा, थोड़ा युद्ध कला हिमाचल प्रदेश का होगा। अब गद का बात करें, गद के पंजे लड़ाए गद के, ठीक है। तो यानी हम अगर बात करें गदका की बात करें तो गदका आपका जो युद्ध कला है वो कहाँ का है, पंजाब का है। तो हम सीधे ये याद रख सकते हैं कि गद के हमने क्या लड़ाए, पंजे लड़ाए, तो यानी गदका कहाँ का होगा, पंजाब का होगा। अब पंजाब की बात करें तो ये गदका इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसकी शुरुआत किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह ने की थी। किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह ने की थी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ध्यान से इन चीज़ों को रिलेट करके पढ़ा जाए तो ये आसानी से हमें क्या हो सकते हैं, याद हो सकते हैं, और हमेशा हमेशा आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। अब बात करते हैं मर्दानी की, बात करते हैं मर्दानी। मर्द कहाँ पे रहते हैं, तो मर्द क्या करते हैं, कभी कभी लड़ते हैं, हार जाते हैं। यानी अगर हम मर्दानी की बात करें तो मर्दानी युद्ध कला आपकी कहाँ पर होती है, ये होती है महाराष्ट्र पर होती है। कि कहाँ की युद्ध कला है, महाराष्ट्र की होती है। आपने देखा होगा एक मूवी आई थी मर्दानी, तो मर्दानी में अगर हम बात करें कि अभिनेत्री कौन सी अभिनेत्री इस मर्दानी में काम की थी और इसका शूटिंग भी कहाँ पे हुई थी, अगर शूटिंग भी लगाएं तो शूटिंग भी कहाँ पे हुई थी, महाराष्ट्र या मुंबई में हुई थी, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी मर्दानी से हम लगा सकते हैं जितने मर्द हैं वो क्या करते हैं, हार जाते हैं। तो यानी मर्दानी कहाँ की होगी, महाराष्ट्र की होगी। अब लाठी की बात करें तो लाठी की अगर बात करें तो ये होता है, ये युद्ध कला कहाँ की है, किस राज्य की है, पश्चिम बंगाल, और कहाँ की है, पंजाब की है, ठीक है, पंजाब की है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम याद कर सकते हैं गाल ला पंजा उड़ा, गाल ला पंजा उड़ा। गाल ला तभी तो पंजा उड़ाएंगे, तभी तो पंजे से मारेंगे। तो यानी गाल से हम क्या लगा सकते हैं, पश्चिम बंगाल, और ला से लगा सकते हैं लाठी, और पंजाब से क्या लगा सकते हैं, पंजाब, ठीक है। तो इसका मतलब लाठी जो आपकी युद्ध कला है वो कहाँ की है, पश्चिम बंगाल पंजाब की क्या है, लाठी युद्ध कला है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब कट्टू बरसाई, कट्टू बरसाई क्या है, कट्टू बरसाई अगर हम बोलें कि कट्टू बरसाई किस राज्य से संबंधित है, तो कट्टू बरसाई कहाँ से संबंधित है, ये संबंधित है आपकी तमिलनाडु राज्य से। कहाँ से संबंधित है, तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। और ये ऐसा युद्ध है जो केवल हाथ से ही लड़ा जाता है। तो ये आपका कहाँ पर होगा, कट्टू बरसाई कहाँ की होगी, तमिलनाडु की होगी, ठीक है। तुम मिले तभी तो वर्षा हुई, हम इसको क्या याद कर सकते हैं, तुम मिले तभी तो वर्षा हुई, तुम मिले तभी तो वर्षा हुई, ठीक है। तो वर्षा से आप क्या याद सकते हैं, कट्टू बरसाई, और तुम मिले से क्या याद कर सकते हैं, तमिल। इतनी बात आपके समझ में आ रही है। इम्बू आई कुश्ती, अब इम्बू आई, इम्बू आएगी तो क्या होगा, दिल होगा गदगद, दिल क्या होगा, दिल होगा आपका गदगद, ठीक है। यानी इम्बू आएगी कुश्ती लड़ने, कोई लड़की है लड़ने आएगी तो आएगा हमको क्या, मज़ा आएगा। इसका मतलब है इम्बू आई में कुश्ती हम कहाँ से संबंधित कर सकते हैं, जब मज़ा आएगी तो हम संबंधित कर सकते हैं इसको मिजोरम से संबंधित कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। इम्बू आई तो कुश्ती में आया मज़ा, और वो कहाँ मनाया जाएगा, मिजोरम में। अब बात करते हैं मुष्टि युद्ध। मुष्टि युद्ध, अगर मुष्टि की बात करें तो अपने यूपी में क्या करते हैं कि एक मुष्टि प्रहार पर करेंगे तो आप गिर जाएंगे। तो मुष्टि युद्ध कहाँ की होगी, मुष्टि युद्ध आपकी होगी बनारस की, और बनारस कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे की ओर चलते हैं और स्काई की ओर बात करते हैं। स्काई देखेंगे, स्काई, अगर स्काई की बात करें तो इंडिया की मैप की बात करें, मैप में देखेंगे स्काई, स्काई का मतलब सबसे ऊपर वाला भाग, यानी स्काई, या आकाश को कहते हैं तो आकाश सबसे ऊपर ही तो है। तो यानी स्काई को हम क्या कह सकते हैं, स्काई कहाँ की है, जम्मू
एंड कश्मीर की। ये युद्ध कला कहाँ से संबंधित है? जम्मू और कश्मीर से। कहाँ से संबंधित है? यानी स्काई कहाँ की हुई? जम्मू और कश्मीर की हुई। ठीक है। पैड़ा अखाड़ा। ठीक है। पैड़ा अखाड़ा। पैड़ा अखाड़ा अगर बात करें कि युद्ध कला कहाँ की है, तो पैड़ा अखाड़ा जो है आपकी ओडिशा की है। कहाँ की युद्ध कला है? ओडिशा की युद्ध कला है। ठीक है। ठीक है। पैड़ा अखाड़ा। ठीक है। पैरा से लड़ी आंख कहाँ पर? एक दिशा में लगेगी ना। ठीक है भाई, किसी दिशा में ही तो आंख लड़ाएंगे। तो पैरा कहाँ से आंख लड़ी? एक दिशा में आंख लड़ी, उस दिशा में आंख लड़ी या ओ दिशा में आंख लड़ी, तो उसको क्या याद कर सकते हैं? पैड़ा अखाड़ा कहाँ की है? युद्ध कला कहाँ की है? ओडिशा की। अब बात करें मलखंभ। तो मलखंभ आप ध्यान से समझ सकते हैं कि मल ने खंभे पर क्या किया? युद्ध किया। तो खंभे पे युद्ध किया, तो हम इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि मलखंभ कहाँ की होगी? मलखंभ आपकी होगी महाराष्ट्र की। और महाराष्ट्र के साथ कहाँ की होगी? महाराष्ट्र के साथ होगी ये मध्य प्रदेश। कहाँ पे होगी? मध्य प्रदेश में होगी। ठीक है। मध्य में हारा, मलखंभ में। मध्य में हारा, मलखंभ में, तो हम क्या याद कर सकते हैं? मलखंभ कहाँ की होगी? महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। या हम कीवर्ड नोट कर सकते हैं, अगर माँ से स्टार्ट है तो ये महाराष्ट्र से संबंधित होगी या तो मध्य प्रदेश में संबंधित हो। काथी शाम, आज शाम आप याद कर सकते हैं। काथी शाम कहाँ का होगा? असम का होगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें आप कीवर्ड बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? कि शाम, आज शाम, तो आज शाम कहाँ पे होगी? काथी में होगी। तो काथी शाम कहाँ पे है? काथी शाम आपकी युद्ध कला जो संबंधित है वो असम राज्य से संबंधित है। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करेंगे मल्ल युद्ध की बात करेंगे। ठीक है। तो मल्ल युद्ध की बात करेंगे। मल्ल युद्ध के आपके कितने प्रकार होंगे? तो यहाँ पर हम केवल प्रकार की बात करेंगे। ठीक है। और ये मल्ल युद्ध होता कहाँ पर है? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत आप समझते होंगे, तमिलनाडु, केरल, ये सारे भाग, आंध्र प्रदेश, ये सारे दक्षिण के भाग लगते हैं। ठीक है। तो मल्ल युद्ध आपके कहाँ पे होंगे? ये होंगे लगभग सारे दक्षिण भारत में। क्या होंगे? मल्ल युद्ध होंगे। ठीक है। अगर मल्ल युद्ध की बात करें, मल्ल युद्ध दो प्रकार के होंगे। कौन कौन से? धरनी पट्ट होगा, यानी धारण करता हुआ पट्ट होगा। एक आसुरा होगा। असुर क्या करेगा? धारण करेगा ना, मल्ल को धारण करेगा, युद्ध को धारण करता है। तो यानी मल्ल युद्ध दो प्रकार के होंगे, धरनी पट्ट और आसरा। इसी के साथ हम चलते हैं और आशा ये होगी कि आप सभी को ये बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर बेहतरीन तरीके से समझ में आया तो कमेंट करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें आपके पास पहुंच सकें। ठीक है। इसी के साथ चलते हैं। अलविदा दोस्तों।